भारतीय धर्मनिरपेक्षता, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा आइडिया जिस पर कभी पूरे देश को नाज था। पर आज एक सवाल सबके मन में है, क्या वो ताना बाना, वो फैब्रिक हमारी आंखों के सामने ही उधड़ रहा है? तो आज की हमारी पड़ताल का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सवाल है वो यही है, क्या भारत में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता वाकई धीरे धीरे खत्म हो रही है? अच्छा, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत के धर्मनिरपेक्ष वादे की, कि आखिर ये था क्या। फिर देखेंगे कि इस ताने बाने में दरारें कैसी आईं। इसके बाद आज के दौर की बात करेंगे कि क्या इस पर सीधा हमला हो रहा है, और समझेंगे कि ये जो विचारों की लड़ाई चल रही है वो आखिर है क्या। और आखिर में हम इस सवाल पर लौटेंगे, क्या ये विचार वाकई खत्म हो गया है या बस इसका रूप बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का सेक्युलरिज्म का वादा असल में था क्या, मतलब इसकी आत्मा क्या थी। तो देखिए, भारतीय सेक्युलरिज्म एक ऐसा मॉडल है जहां स्टेट का, मतलब सरकार का, अपना कोई धर्म नहीं होता। वो सभी धर्मों से एक जैसा बर्ताव करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो निष्पक्षता और बराबरी के लिए धर्म के मामलों में दखल दे भी सकती है। और पता है, यही वो बात है जो हमारे सेक्युलरिज्म को वेस्टर्न मॉडल से बिल्कुल अलग बनाती है। पश्चिम में क्या है, वहां धर्म और सरकार के बीच एक मजबूत दीवार है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना, प्रिंसिपल डिस्टेंस का। मतलब हम दूरी तो रखेंगे, लेकिन अगर कहीं बराबरी का मामला फंसा तो सरकार बीच में आ सकती है। और यही हमारे देश के संस्थापकों का सपना था, एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां सभी धर्म बराबर हों। मतलब एक ऐसा देश जो किसी एक मजहब को दूसरे से ऊपर ना रखे। तो ये तो था वो आदर्श, वो सपना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना मजबूत ताना बाना लग रहा था, इसमें दरारें पड़नी शुरू कैसे हुई। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, इसकी एक हिस्ट्री है। 80s के दशक को याद करें, नेल्ली और भागलपुर जैसे भयानक दंगे हुए। फिर 1985 में आया शाह बानो केस, जिसके बाद उस वक्त की सरकार पर सॉफ्ट हिंदुत्व के इल्जाम लगे। 90s आते आते राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। ये वो मोड़ थे जहां से सेक्युलरिज्म के इस आइडिया पर गहरे सवाल उठने लगे। और एक बात साफ कर दें, ये किसी एक पार्टी की कहानी नहीं है। सच तो ये है कि वक्त के साथ लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ने कभी वोट बैंक के लिए तो कभी ध्रुवीकरण के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। और जब ऐसा हुआ, सेक्युलरिज्म का ये सिद्धांत थोड़ा और कमजोर पड़ता गया। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। पर आज क्या हो रहा है, आज की तस्वीर क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि अब ये सिर्फ कमजोरी की बात नहीं रही, अब तो इस पर सीधा हमला हो रहा है। जो लोग आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में यह हमला कई तरह से देखने को मिला है, जैसे हेट स्पीच और लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं, CARNC जैसे कानून, हिजाब पर बैन, बुलडोजर पॉलिटिक्स। उनका यह भी कहना है कि माइनॉरिटी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। और दिल्ली हो या मणिपुर, हिंसा पर सरकार की चुप्पी, ये सारी बातें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जो चिंताजनक है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक जवाबी तर्क भी दिया जाता है। जो लोग इन बदलावों का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि ये कोई हमला नहीं है, बल्कि ये तो सालों से चले आ रहे मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने की कोशिश है। उनका मानना है कि ये हिंदू मेजॉरिटी के साथ इंसाफ करना है। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर या पॉलिसी में नहीं है, ये एक नैरेटिव की लड़ाई है, शब्दों की लड़ाई है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे भाषा और मीडिया इस पूरी बहस को एक शक्ल दे रहे हैं। इस शब्दों की जंग में दो शब्द हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ से आवाज आती है स्यूडो सेक्युलरिज्म की, मतलब ये तो नकली सेक्युलरिज्म है, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए है। तो दूसरी तरफ से जवाब आता है बहुसंख्यकवाद का, मतलब ये सारी नीतियां तो सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी का पक्ष लेने के लिए हैं। और इस नैरेटिव को बदलने में मीडिया और शिक्षा के रोल पर भी सवाल उठते हैं। आरोप लगते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बहुसंख्यकवादी सोच को बढ़ावा दे रहा है और ऐसी डिबेट्स कराता है जो समाज को और बांटती हैं। इसके अलावा एजुकेशन में भी बदलाव की बातें होती हैं, जैसे स्कूल की किताबों से मुगल इतिहास को कम करना या तथ्यों को बदलना। ये सब एक नई सोच बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। तो इन सब बातों के बाद घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि आज इस वक्त
भारत में सेक्युलरिज्म आखिर खड़ा कहाँ है? क्या ये खत्म हो चुका है या बस इसका मतलब बदल रहा है? तो एक बार फिर वही सवाल, क्या भारत में सेक्युलरिज्म सच में खत्म हो गया है? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। एक तरफ कागजों पर और हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म का आइडिया आज भी जिंदा है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हकीकत यह है कि लोगों का इस पर भरोसा कम हो रहा है और इसे लागू करने का तरीका भी सिलेक्टिव हो गया है। इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन शायद सबसे अच्छे से बयां करती है। ये मरा नहीं है, लेकिन हाँ, ये आईसीयू में जरूर है। बढ़ती नफरत और बंटवारे की राजनीति के बीच सांस लेने के लिए जूझ रहा है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही असली सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। और ये सवाल किसी सरकार या किसी पार्टी से नहीं, ये हम सब से है, हर एक नागरिक से है कि क्या हम सब एक दूसरे को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले एक बराबर का भारतीय मानने को तैयार हैं, या फिर हम इस महान विचार को यूं ही चुपचाप दम तोड़ते हुए देखते रहेंगे। इसका फैसला हम सबको मिलकर करना है।